ओके, पिछले क्लासेस तक हम लोग सेक्शन 9(2) ऑफ CGST और 5(2) ऑफ IGST देख लिए थे, है ना, यहाँ तक। अब हम आपको बताने वाले हैं कि 9(3) ऑफ CGST और 5(3) ऑफ IGST। ठीक है, तो हमको बेसिकली आपको रिवर्स चार्ज के बारे में बताना है। देखिए, अभी तक क्या हो रहा था कि एक सप्लायर था, वो गुड सप्लाई करता था या सर्विस सप्लाई करता था, उससे अपना सर्विस कॉस्ट लेता था या गुड्स का कॉस्ट लेता था, प्लस टैक्स अमाउंट लेता था, GST लेता था, और वो सप्लायर सर्विस प्रोवाइडर है ना, वो जो है टैक्स का अमाउंट गवर्नमेंट को सबमिट कर देता था। ठीक है, अब मतलब कि सप्लायर के पास था ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को सबमिट कर दे। ठीक है, अब रिवर्स चार्ज में क्या होता है ना कि ये वाला जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है टैक्स सबमिट करने का, ये हाँ, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि अभी तक जो सर्विस सप्लायर का था ना टैक्स सबमिट करने का गवर्नमेंट को, अब जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रिसीवर का हो जाएगा। कैसे, अब हम आपको बताते हैं। इस रिवर्स चार्ज में ना कुछ नोटिफाइड केसेस है। ठीक है, इसमें कुछ गुड्स दिया हुआ है कि अगर ये सारा गुड्स है तो उसमें जो गुड्स रिसीव कर रहा है उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा टैक्स सबमिट करने का, और कुछ सर्विसेज दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम लोग सर्विस पढ़ेंगे और इसमें टोटल 18 ऐसा सर्विसेज हम आपको बताएंगे जिसमें रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है। इसको हम लोग कहते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, देखिए, द गवर्नमेंट में ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल by notification specify category of supply of goods and services or both, the tax on which shall be paid on reverse charge basis by recipient of goods or service or both, and all the provision of this section shall apply to such recipient as if he is the person liable for paying tax and in relation to the supply of such goods and service or both. तो पहला सर्विस है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का सर्विस। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा ना कि ये जो एजेंसी है ना गुड्स ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ठीक है, जैसे कि सप्लायर होता है, उसको अपना जो माल बेचा है ना, अब वो उसको चाहिए कि वो जो गुड्स वो सेल कर दिया अब वो रिसिपेंट के घर तक पहुंच जाए, या फिर रिसिपेंट चाहेगा कि हम जो गुड्स खरीदे हैं वो मेरे घर तक पहुंच जाए, तो इसके लिए हमको ट्रांसपोर्टर का ज़रूरत पड़ता है, जिसको हम लोग गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो एजेंसी वाले होते हैं ना वो लोग जैसे ही गुड्स रिसीव करते हैं कि लो भैया अब आप इसको ये यहाँ पहुँचा दीजिए, तो वो क्या करते हैं, एक कंसाइनमेंट नोट देते हैं। कंसाइनमेंट नोट देने का मतलब होता है कि अब इस गुड्स का जिम्मेदारी जो है ना ट्रांसपोर्टर का हो गया, मतलब एजेंसी का हो गया, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का। ठीक है, कि अब मेरी जिम्मेदारी है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की जिम्मेदारी है कि वो गुड्स उसको स्पेसिफाइड ठिकाने पे पहुँचा दें, है ना। तो कंसाइनमेंट नोट पे बेसिकली लिखा रहता है कि कौन सा गुड है, कहाँ पहुँचाना है, कितना लोड हुआ, कितना अनलोड करना है, ये सारा चीज़ डिटेल्स, कंसाइनर कंसाइनी कौन है, ये सारा चीज़ दिया रहता है। ठीक है, तो जो कंसाइनमेंट नोट देना वो एक्चुअली में GTA होता है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी होता है। ठीक है, अब देखिए 2-3 ऐसा, देखिए आपको एक चीज़ बताते हैं कि मान लीजिए कि कभी कभी होता है कि सप्लायर का जिम्मेदारी होता है एग्रीमेंट में कि बायर भाई साहब आप चिंता मत करिए, मेरी जिम्मेदारी है, हम आपका गुड्स पहुंचवा देंगे, है ना। तो उस केस में सप्लायर गुड्स GTA के पास जाता है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के पास, है ना। और कभी कभी ऐसा होता है कि फैक्ट्री गेट पे ही गुड्स भेज दिया जाता है, उसके बाद बोला जाता है कि बायर अब आपका जिम्मेदारी है, आप इसको कैसे भी ले जाएं, अपने कार में लोड करके ले जाएं या फिर GTA का सर्विस लेके ले जाएं, तो ये आपका जिम्मेदारी है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो रिसीवर होता है वो बायर जो होता है तो वो पैसा दे देता है सप्लायर को कि हम पैसा दे देते हैं, बाकी प्लीज़ आप पहुंचवा दीजिए, है ना। तो ये सारे चीज़ केसेस होता है। तो हम लोग को पता कैसे चलेगा कि एक्चुअल में जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी अपना सर्विस दे रहा है तो वो सर्विस का रिसिपेंट कौन है, सर्विस रिसीवर कौन है। सर्विस तो दे रहा है वो, अब सर्विस रिसीवर कौन है। तो जो कोई भी ना फ्रेट पे करे, फ्रेट मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे करे ना, उसको हम लोग बोलेंगे सर्विस रिसीवर है। या अगर सप्लायर
सर्विस को ये फ्रेट पे कर रहा है तो उस केस में सप्लायर सर्विस रिसीवर होगा, और अगर बायर फ्रेट पे कर रहा है तो उस केस में सर्विस रिसीवर या बायर आपका सर्विस रिसीवर होगा। ठीक है, ये जानना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी तो सर्विस प्रोवाइडर है, और आरसीएम के मैकेनिज्म में सर्विस प्रोवाइडर का लाइबिलिटी नहीं होता है टैक्स सबमिट करने का, सर्विस रिसीवर का होता है। तो सर्विस रिसीवर कौन है ये जानना ज़रूरी है। तो जो फ्रेट पे कर रहा है वो सर्विस रिसीवर है। ठीक है, सप्लाई ये जो बेचा सेलर या जो खरीदा वो बायर है ना। इतना आप लोग समझ गए? ठीक है, अभी देखिए